इंस्टाग्राम लाइव पर आकर आमिर खान ने क्या सच में लिया है ड्रग? क्या लालच के लिए ही शिल्पा शेट्टी ने की थी राज कुंद्रा से शादी? और वो कौन सा डायरेक्टर है जिसने राम मंदिर को बताया है फेक? आज इन सभी खबरों पर होगी बात, सो लेट्स बिगिन द शो। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉलीवुड बुलेटिन। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की। दिल वालों के दिल का करार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी कुंद्रा आजकल यूपी बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सेंसेशन बनकर छाई हुई हैं। शिल्पा का फैशन स्टाइल हर किसी को नंबर 1 लगता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लोगों को जो नंबर 1 नहीं लग रहा है वो है शिल्पा के पति राज कुंद्रा। अब एज यू नो, शिल्पा ने साल 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की। तब शिल्पा पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को फंसाया और पैसों के लिए उनसे शादी की। लेकिन 2 साल पहले राज कुंद्रा पॉर्न केस में फंस गए और इसके बाद राज जेल भी गए। इसके बाद शिल्पा राज के बीच अनबन की खबरें भी आई। हालांकि अब राज और शिल्पा की लाइफ नॉर्मल हो गई है। और इसी बीच शिल्पा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया है, क्या वाकई में उन्होंने पैसों के लिए राज कुंद्रा से शादी की। शिल्पा ने तमतमाते हुए इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि उन्होंने राज से जब शादी की थी तो गूगल के अकॉर्डिंग राज 108वें सबसे यंग और ब्रिटिश इंडियन थे, जो कि अच्छा भी था। लेकिन लोग उस समय शिल्पा को गूगल पर देखना भूल गए। जो खुद ये कहना चाहती हैं शिल्पा कि वो उस वक्त खुद अमीर थी और शायद लोगों को यह लगा कि शिल्पा पैसों के लिए सिर्फ राज से शादी करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने राज से शादी भी की। शिल्पा ने आगे कहा कि वो अब भी अमीर है, सारे खुद के बिल्स वो खुद ही पे करती हैं, यहां तक कि जीएसटी भी वो खुद ही भरती हैं। शिल्पा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा से शादी उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि वो अमीर थे, क्योंकि उनके लिए पैसा कभी इतना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि राज से भी ज्यादा अमीर लोग थे जो उस वक्त शिल्पा को पसंद किया करते थे और उनके पीछे थे। अब शिल्पा ने भले ही ये क्लैरिफाई कर दिया हो, पर बहुत ट्रोलर कहां रुकने वाले हैं, वो तो ट्रोल ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की बात करते हैं। भाई अगली खबर है आमिर खान को लेकर के। क्या आमिर खान ने इंस्टाग्राम लाइव में आकर के ड्रग कंज्यूम किया है? क्या लाइव आकर के आमिर खान सिगरेट और स्मोक करते दिखे? वेल, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ दिनों से खास कमाल नहीं दिखा रहे हो, आमिर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चल रही हूं, लेकिन खुद का प्रमोशन करने में आमिर कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और इसी के बीच अब आमिर ने हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव आकर के 4 से 5 हजार लोगों के सामने कुछ ऐसा कर दिया कि हर तरफ आमिर की थू थू हो रही है। वेल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। दरअसल आमिर रिसेंटली इंस्टाग्राम पर लाइव आए जिसमें 4-5 हजार से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े और यहीं पर आमिर ने स्मोक किया। अब मैं अगर आपको यह कह रहा हूं तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अब आप कहेंगे अरे यार ये कैसी बातें हैं, कोई सेलिब्रिटी भला ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन बॉस ये बिल्कुल 100% सच है। आमिर ने खुद इंस्टाग्राम लाइव में आकर के एक वेब को कंज्यूम किया है और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो गई। और ये तब हो रहा था जब आमिर अपने फैंस के साथ बात कर रहे थे, उनसे रूबरू हो रहे थे। अब जब से ये क्लिप वायरल हुई है, लोग आमिर को भला बुरा कहने में लगे हुए हैं। एक यूजर ने कहा है कि आमिर एक तरफ तो अच्छी फिल्में नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के इंसिडेंट करके आमिर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आमिर की फिल्म लापता लेडीज रिसेंटली रिलीज हुई है, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनी है और ये फिल्म अच्छी कमाई भी कर रही है। लेकिन अब आमिर ने ऐसा कर दिया है, उसके बाद तो हमें यही कहना पड़ेगा कि आमिर को शायद अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान आगे से थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की। राम मंदिर उद्घाटन को फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने बताया प्रचार। मैं कंट्रोवर्सी के पीछे और कंट्रोवर्सी मेरे पीछे। टू मच फन, अरे भाई टू मच फन नहीं बल्कि टू मच ड्रामा और टू मच लाइमलाइट में रहने वाले फिल्म मेकर अनुराग कश्यप वही हैं जो अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। और लीजिए, जनाब ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है कि लोग अनुराग कश्यप पर भड़क गए हैं। वेल, क्या है पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात की। यहां उनसे सवाल किया गया, तो जब अनुराग से राम मंदिर को लेकर के सवाल किया गया और राम मंदिर को लेकर जब अनुराग बात कर रहे थे तो उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को प्रचार बता दिया। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसे उन्होंने फेक बता दिया। मतलब इसे एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कहने वाले अनुराग कश्यप मुसीबत में भी फंस गए। लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि ये आने वाले समय में और देश में अभी जो हो रहा है वो एक तरीके से इसका एक प्रचार था। अनुराग ने कहा कि ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये आने वाले समय और देश में अभी जो हो रहा है वो एक तरीके से प्रचार था। इसके अलावा अनुराग ने यह भी कहा है कि जो लोग पावर में हैं वो जनता के गुस्से का फायदा उठा रहे हैं और लोकतंत्र के नाम पर देश में अब सिर्फ फासिज्म हो रहा है। अनुराग कश्यप के मुताबिक लोकतंत्र अब फासिज्म के लिए बस एक मोर्चा मात्र है। अनुराग के अकॉर्डिंग जैसे
खबरों के बीच में ब्रेक आता है, वैसे ही ये 24 घंटे चलने वाला प्रचार है। मतलब अनुराग के लिए राम मंदिर में हुआ उद्घाटन और हुई प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए एक प्रचार है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अनुराग ने ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया हो। इससे पहले अनुराग कई बार इस तरीके की बातें कर चुके हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि अनुराग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और स्टार्स की। सुपरस्टार्स के चलते सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? अगर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं तो मुझे भला कौन देखेगा? जाओ, नहीं करूंगा मैं ऐसी फिल्म। वेल, ऐसा कहना है खुद सिद्धांत चतुर्वेदी का। और सिद्धांत ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस पर बात की है। गली बॉय स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्हें फिल्म ब्रह्मास्त्र का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि गली बॉय के बाद सिद्धांत की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जो बॉक्स ऑफिस पर चली हो। वेल, इंटरव्यू में क्या कहा सिद्धांत ने, मैं आपको बताता हूं। दरअसल सिद्धांत ने कहा कि ब्रह्मास्त्र ठुकराने के बाद उन्हें इसके लिए उस कास्टिंग एजेंसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था और कास्टिंग एजेंसी के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत के लिए। और सिद्धांत को यह कहकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि ये तो पागल लड़का है, ये सिलेक्ट होने के बाद भी फिल्म को मना कर रहा है। और शायद मुझे लगता है कि सिद्धांत को अब इस पर पछतावा जरूर हो रहा होगा। वेल, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी 5वीं स्टोरी की, यानी कि आखिरी स्टोरी की। और ये आखिरी स्टोरी है भाईजान और शैतान को लेकर के। क्या भाईजान को खा गया है शैतान? भाई, बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त फायर इसलिए है क्योंकि अजय देवगन की फिल्म शैतान इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर जो आग लगी है उसमें कोई और नहीं बल्कि खुद भाईजान यानी कि सलमान खान झुलसे हैं। अब चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस हफ्ते फिल्मी फ्राइडे में अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान रिलीज हुई है। फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिले हैं और फिल्म के फर्स्ट डे का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। दरअसल फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई की। फिल्म के फर्स्ट डे का कलेक्शन करीब 15.5 करोड़ से ज्यादा का रहा है और इस हिसाब से फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन अजय की बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। और अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो बॉस ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह फिल्म और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लोग सलमान को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंटेंट बेस्ड फिल्में आजकल चल जाती हैं, जबकि सलमान खान इतनी महंगी फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्में क्यों नहीं चलती हैं। खैर, अब इसके बारे में तो हम क्या ही कहें। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है हमें आप जरूर बताइएगा। वेल, तो ये थी आज की हमारी टॉप 5 न्यूज ऑफ बॉलीवुड। आज की हमारी ये चटपटी खबरें अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे जल्दी कुछ और नई बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।